हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज के इस डाइजेस्टर सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं कैप्सूल फिलिंग कैपेसिटीज के बारे में। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, सारी ही कैपेसिटी को वेट बेसिस पे एंड वॉल्यूम बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे। किस तरह से याद रखना है ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज दिस पर्टिकुलर टेबल, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से रिमेंबर करना है। ये पूरा टेबल चुटकियों में आपसे याद हो जाएगा। किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, कैप्सूल फिलिंग कैपेसिटी जो है, कैप्सूल फिलिंग कैपेसिटी जो है वो वेट बेसिस पे होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और दूसरी जो होती है हमारे वॉल्यूम बेसिस पे होती है। ठीक है। और जो कैप्सूल फिलिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम 000 से लेके ये स्टार्ट होती है टिल 5। ओके, कैप्सूल साइज टिल 5, 000 से स्टार्ट होके 5 तक जाती है। एंड ये वाला जो चीज है फ्रॉम 1 to 5 रिमेंबर करना आसान होता है। एंड देन उसके बाद जो है हम जीरो के केसेस में याद रखेंगे। ऐसे दो केसेस में याद रख सकते हैं या डायरेक्टली आप याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ वन बाय वन। सबसे फर्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे देखनी है वो है बेस्ड ऑन दी वेट। हम वेट के बेसिस पे पहले चलेंगे, तो आप इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग 1 से 5 तक इसको रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से करेंगे, उल्टे उल्टे से चलिए। फ्रॉम कैप्सूल 5 हमेशा याद रखना कि जो 000 वाली कैप्सूल होती है वो लार्जेस्ट होती है, और जो 5 वाली कैप्सूल होती है वो स्मॉलेस्ट होती है। हमेशा याद रखना 000 वाली जो होती है लार्जेस्ट होती है, और जो 5 वाली होती है वो स्मॉलेस्ट होती है। जो 5 वाली जो स्मॉलेस्ट है तो वेट बेसिस पे कितना mg ऑफ ड्रग यहाँ पे डाल सकते हैं, 100। और इसमें हमको 1 तक जाना है, और आपको सिर्फ कितना ऐड करते जाना है, 50 प्लस 50 ऐड करना है। सो नेक्स्ट कैपेसिटी जो होगी वो 4 होगी, तो यहाँ पे प्लस 50 हो जाएगा। यानी कि 100 का 150 हो गया, 150 का 200 हो जाएगा प्लस 50, जो कि थर्ड की कैपेसिटी दिखाता है। 200 का 250 हो जाएगा, सेकेंड की कैपेसिटी 250 का 300 हो जाएगा फर्स्ट की कैपेसिटी। सिंपल से याद रखना, प्लस 50 करते चलना है। और अगर आपको उल्टे साइड से चलना है, यानी कि 1 to 5 अगर रिमेंबर करना है, तो -50 करते हुए चलना है। ठीक है। ये वेट बेसिस में हम इसको रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा ऐसा याद रखना, 1 to 5 चलना होगा तो -50 करना, और उल्टे साइड से अगर 5 to 1 चल रहे हो, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाइएस्ट चल रहे हो, तो फिर +50 करते हुए चलना है। अब बात आती है जीरो वाले केसेस की। तो जीरो वाले केसेस 000, 00 और सिंगल जीरो। जब 000 की बात की जाए तो 950 है, 00 की 650 है, और सिंगल जीरो की 450 है। तीनों को किस तरह से याद रख सकते हैं कि जब हमें 450 से 650 में जाना है, यानी कि सिंगल जीरो से 00 में जाना होगा, तो आपको प्लस 150 करना पड़ेगा। ठीक है। 450 में से नॉट 150, 200 करना पड़ेगा। सो यानी कि सिंगल जीरो में से जब आप 00 में जा रहे हो तो डबल क्या करने का, 200 को ऐड कर देने का। सो 200 ऐड हो जाएगा, तो 450 प्लस 200 वुड बी 650। देन 650 से जब 950 में जाना होगा, द लार्जेस्ट कैपेसिटी यहाँ पे जो आ जाएगा प्लस 300 करना। या फिर आपको रिवर्स वे में जाना है 000 से सिंगल जीरो की तरफ, तो -300, -200 एंड -150 करके आप ये पर्टिकुलर टेबल को याद रख सकते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज समझ चुकी होगी। जिस वे से आप याद रखना चाहे, आप अगर डायरेक्टली याद रख सकते हैं 000 से 5 तक, तो दैट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं याद रख पाते तो जीरो को अलग करके, 1 to 5 को अलग करके भी याद रख सकते हैं। दोनों ही केसेस में आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीजें आपको ज्यादा याद रहती है। नेक्स्ट केस जो होता है हमारा वॉल्यूम बेसिस पे। अगेन वॉल्यूम बेसिस पे जो है आपको रिमेंबर करना है किस बेसिस पे, इसी वे से चलेंगे हम 1 to 5। अभी 1 to 5 है, तो 1 वाली कैपेसिटी में जो है वो हाईएस्ट है एज कम्पेयर टू 5 की कैपेसिटी, 5 जो है वो स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे मेरा एक वे होता है रिमेंबर करने का कि ये जो पॉइंट डेसिमल है इसको छोड़ देते हैं, और बाकी चीजें जो है 1 2 3 4 5 इस वे से चल रही है। तो ये सिंपली याद रख सकते हैं, 1 से 5 तक जाना है तो रिवर्स में भी 1 से 5 तक जाना है। ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 चलेगा, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को याद रखना कि डेसिमल पॉइंट है, उसके अलावा कैसे नंबर सीक्वेंस चल रहा है, 1 2 3 4 5। समझ आया, ये ज्यादा इजी होगा आपको रिमेम्बर करने के लिए। ठीक है। सो अगर हम बात करें 1 की, तो इसमें कितनी कैपेसिटी फिल आउट हो सकती है। जब हम बात करते हैं 1 की, तो इसकी कैपेसिटी है 0.55। जब बात करते हैं 2 की, तो इसकी कैपेसिटी है 0.4, 3 की 0.3, 4 की 0.2, एंड 5 की जो है वो है 0.1। ठीक है। अब चलते हैं 000 से सिंगल जीरो की तरफ। तो याद रखना, सिंगल जीरो के लिए इट इज 0.75,
00 के लिए इट इज 0.95 एंड 000 के लिए इट इज 1.35। 1.35 बोलो या 1.4 बोल सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। सो एक इसकी जो ट्रिक है इस वे में भी बता देती हूँ अगर आपको समझ आए। सो यहाँ पे सिंपली कैसे चलना है, 0.1 से 0.2 एक एक इंक्रीमेंट करना है, 0.2 से 0.3, 0.3 से 0.4, देन उसके बाद 0.4 के बाद आएगा 0.5, 0.5 के बाद जब हम 0.7 पे जाते हैं, जीरो वाले केस में जाते हैं, 1 से डायरेक्ट जीरो वाले केस में जाते हैं, तब वहां पे 0.2 को ऐड करना है, नेक्स्ट चीज में भी 0.2 को ऐड करना है, नेक्स्ट नंबर में भी, और जो लास्ट नंबर है उसमें 0.4 ऐड करना है, ठीक है। तो 1.35 आपको मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू कुड रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर ट्रिक, ठीक है। सो यही इतना सा था, आपको इस वे से रिमेम्बर करना है। ट्रिक आपके सामने दी गई है, इसके अलावा भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है। जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको सुटेबल लगे, आप वो ट्रिक इस्तेमाल करके इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं एंड बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 000 रिप्रेजेंट व्हाट। मैं कहती हूँ कि हमेशा से मेरे साथ आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप साथ ही साथ देख पाए कि आप कितना रिमेम्बर कर पा रहे हैं। 000 कौन सी होती है, लार्जेस्ट कैपेसिटी होती है, ठीक है, लार्जेस्ट कैपेसिटी होती है हमारी 000। एंड ये क्या है, दिखा रही है डोज ऑफ द टैबलेट इन द डे, 3 टैबलेट पर डोज, टैबलेट साइज या कैप्सूल साइज। तो 000 क्या है, ये इट इज ऑल अबाउट कैप्सूल साइज, ठीक है। सो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चीज कह रही है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ पाउडर, यानी कि यहाँ पे वेट बेसिस पे पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे mg बोला है ना कि ml, that can be filled in the empty gelatin capsule of 00। 00 के empty gelatin capsule में कितना पाउडर फिल किया जा सकता है। हमने अभी जस्ट टेबल में पढ़ा था, कौन सा है, 1040 mg, 650 mg, 325 mg, 162 mg। सबसे हाईएस्ट था 950 था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, -300 करके जो आएगा वो होगा 650। सो 950 वाला जो था 000 के लिए था, तो 00 के लिए क्या आ गया, 650। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेयर जेलेटिन कैप्सूल्स आर मेंशन। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है आपको, यहाँ पे ml वॉल्यूम के बेसिस पे जज करना है। तो किस तरह से हमने याद रखा था, 1 2 3 4 5, उसको रिवर्स करना है, डेसिमल हर एक इसमें आएगा, डेसिमल 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 डेसिमल, और रिवर्स करते हुए चलना है, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये सिंपल बेसिस पे हो गया। 5 के लिए 0.1 चालू होगा। अभी 0.1 के बाद 0.10 है या 15 है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो कोई बात नहीं ना, हमारे पास बाकी के ऑप्शन है, पहले वो देख लेते हैं। नंबर 3 के लिए क्या आएगा, नंबर 3 के लिए 0.3 आने वाला है, तो जहाँ पे 0.3 है वो करेक्ट है नंबर 3 के लिए। सो 3 के लिए आर इज द करेक्ट वन। जहाँ पे 3 के लिए आर है, दिस वन इज देयर, सो ऑप्शन ए और सी एलिमिनेटेड, बी और डी आपके पास बच गया। देन नंबर 1 के लिए 0.5 चाहिए, 0.5 का है एस, सो 1 के लिए एस आ गया। जहाँ पे 1 के लिए 0.5, 1 के लिए एस का दिया गया, अच्छा 2 के लिए एस, ऑप्शन 2 में 1 कंसिडर करें तो 2 के लिए एस दिया गया है। अगेन दिस इज ऑल गुड टू गो। अब चलते हैं 0 पे, क्योंकि 5 वाला तो हमको पता है पी या क्यू में से एक आने वाला है 5 के लिए, ठीक है, पी या क्यू में से एक आएगा, और उसी बेसिस पे जो है हमको पता चल जाएगा कि क्या आंसर है। 0 के लिए किस तरह से हमने याद रखा था, 000, देन उसके बाद था 00 एंड था सिंगल जीरो, किस तरह से याद रखा था हमने, 0.5 हो गया, 0.5 के बाद कितना ऐड करना है, 2, 0.7 था, 0.9 था, एंड देन उसके बाद कितना था, 1.4 या 35, ठीक है, ये ml याद रखे थे, प्लस 2 कर प्लस 0.2 ऐड करते हुए। सो 0 के लिए 0.7 है, तो जहाँ पे 0.7 दिखाई दे रहा है ऑप्शन टी। सो एक डायरेक्टली आपको यहाँ पे आंसर था कि पी और क्यू फर्स्ट ऑप्शन के लिए आ ही नहीं सकता था, तो इनडायरेक्टली आपको आंसर मिल जाना चाहिए था कि 1 के लिए टी विल बी करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन डी इसी वजह से हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। सो बेसिस ऑफ दैट ट्रिक के बेसिस पे कितने इजीली सॉल्व हो गया। द कैप्सूल साइज विच होल्ड मैक्सिमम वॉल्यूम, कौन सा कैप्सूल साइज है जो मैक्सिमम वॉल्यूम होल्ड करता है, 0 1 4 5। जब हम इनमें कंपेयर करें तो 5 जो है वो स्मॉलेस्ट है, और अगर इन्हीं में कंपेयर करें तो 0 जो है वो है लार्जेस्ट। सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ 000 साइज एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल इज, ml में पूछा गया है कितना होल्ड कर सकता है, तो 000 वाला हमने किस तरह से याद रखा है, अभी जस्ट मैंने वापस बताया, 1.36 ml बोलो या 1.40 ml will be your correct answer. Got it? Next is यहाँ पे capsules are available in various sizes for human administration. Which of the following statement is correct? इनमें से correct statement आपको डिटरमाइन करना है।
000 is the largest capsule size. Is it true? Yes, it is true. 5 is the smallest capsule size. Is it true? Yes, it is true. 0 is the smallest capsule size. 0 is not a smallest capsule size क्योंकि 5 smallest है. And 5 is the largest is not correct. 000 is the smallest is not correct. इसका मतलब P और Q जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है. सिंपली स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स कीजिए एंड अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा. हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स आर अवेलेबल इन नंबर ऑफ साइजेस विच वेरीज फ्रॉम 000 to 5, 1 to 5, 000 to 3 एंड 0 to 5. हमको पता है 000 लार्जेस्ट साइज से लेके स्मॉलेस्ट साइज इस साइज में अवेलेबल है. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज 5, 1, 3 या 000. सो हमेशा याद रखना जितना बड़ा नंबर उतना स्मॉलेस्ट साइज, दैट इज 5 इज द स्मॉलेस्ट साइज. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. 000 इज द लार्जेस्ट कैप्सूल साइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, 000 कैप्सूल साइज कैन फिल द वॉल्यूम अप टू. देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, यानी कि इस पे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आते हैं. 0.13 ml, 0.95 ml, 1.36 ml एंड 0.27 ml. सो यहाँ पे जो 0.1 है, मैंने 0.1 के लिए क्या बताया था, ये कैप्सूल कहाँ पे साइज 5 में आ जाएगी. देन 0.2 वाला जो है वो कौन से साइज में चला जाएगा, 4 वाले साइज में चला जाएगा. देन 0.95 किस ml में जाएगा, बताओ. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है. 000 वाला जो है कैप्सूल साइज हमारा 1.36 ml दिखाता है. 0.95 जो है हमारा 000 वाला साइज होता है. ठीक है, ऑप्शन सी इस वजह से करेक्ट हो जाता है. हार्ड जेलेटिन कैप्सूल ऑफ साइज 3, साइज 3 के बारे में पूछा गया है. विल अकोमोडेट अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ml. ml के बारे में पूछा गया है. साइज 3 है तो मैंने क्या बोला था, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दो फटाफट से. डेसिमल सब में प्रेजेंट होता है, सो डेसिमल डाल दीजिए एंड उल्टे से शुरुआत कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. सिंपली आपको पता चलेगा 3 वाले साइज के लिए 0.3 ml जो है करेक्ट आंसर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल नंबर 0 इज. 0 के लिए पूछा गया है, mg में पूछा गया है, ना कि ml में. ठीक है, 950, 450, 300 या 100. तो इसको हमने किस तरह से याद रखा था, जब 000 से 00, 00 से सिंगल जीरो में जाते तो 950 से चालू होता है. 950 में से 300 को माइनस करोगे तो 650, 650 में से 200 को माइनस करोगे तो 450. सो ये तीनों वैल्यूज हमने याद रखी थी. और जब 1 से स्टार्ट होता है टिल 5, हमको क्या करना है, -50 करते हुए चलना है. अगर उल्टा चले तो +50 करते हुए चलना है. यहाँ पे आपको पूछा है कैप्सूल साइज 0 और 0 के लिए क्या है, 450 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल ऑफ साइज 4 पूछा गया है और वॉल्यूम में पूछा गया है. साइज 4 वॉल्यूम में पूछा गया है. अगेन सेम थिंग जो मैंने अब तक करते आई वही करनी है. 0.25 ml, 0.35 ml, 0.30 ml या 0.15 ml. 0.15 तो किसके लिए चला जाएगा, 5th कैपेसिटी के लिए. देन 0.25 ml जो है वो 4 कैपेसिटी के लिए इक्वल है. ठीक है, 0.3 की बात की जाए तब 0.3 हमारी साइज 3 के लिए होती है. गॉट इट. So 0.25 ml is our correct answer. Approximate capacity of one number hard gelatin capsule. नंबर 1 पूछा गया है और यहाँ पे आपको mg में पूछा गया है. mg में पूछा गया है और 1 नंबर का पूछा गया है. So it was 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, और इसके mg आपको याद रखने थे. किस तरह से mg स्टार्ट हो रहे थे, लास्ट mg हमने जब देखा था सिंगल जीरो, 00, 000 का. So it was 450, 650 and next was 950. सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल जीरो का, हाँ नंबर 1 का आपको पूछा गया है तो नंबर 1 का क्या आ सकता है, -150, 300 वुड बी योर करेक्ट आंसर. बाद में आएगा 250, बाद में आएगा 200, देन आएगा 150, यहाँ पे आएगा 100. सो ऑप्शन ए बी बिकम्स योर करेक्ट आंसर बिकॉज आपको नंबर 1 के लिए वी हैव 300 mg. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. Which among the following capsule number represent maximum capacity of the capsule? कौन सा नंबर जो है maximum capacity इंट्रोड्यूस करवाता है, ऑप्शन ए 000, द लार्जेस्ट साइज यही maximum capacity को डिनोट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ mg. अगेन mg में पूछा गया है सिंगल जीरो का. अभी जस्ट देखा था 000, 950, 00, 650 एंड सिंगल जीरो जो है हमारा कितना है, 450 है. ये 000 का है, ये 00 का है, ये सिंगल जीरो का है और ये नंबर 1 का है. ऑप्शन सी इस वजह से करेक्ट हो जाता है. If the capsule is number 000, what does it mean? It is the smallest size capsule with capacity of 100 mg.
It is the inclusion for ophthalmic ointment only. The shape of the capsule is oval and it is the largest size for veterinary purpose capsule. Yes, 000 जो है लार्जेस्ट साइज की होती है और वेटरनरी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. गॉट इट. जस्ट अ मिनट, स्टक हो गया है. डी इज योर करेक्ट आंसर. फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपको पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल. लार्जेस्ट साइज कौन सी है? साइज 0, 1, 2 या 00. तो इस कंपैरिजन में 00 ज्यादा लार्जेस्ट है एज कम्पेयर टू दी सिंगल वन. ठीक है. सो ऑप्शन डी का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है. कभी कभी ये बहुत इश्यू क्रिएट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल नंबर अकोमोडेट मैक्सिमम मेडिकामेंट. मैक्सिमम मेडिकामेंट किसमें होगा? 0 में, 1 में, 0 में, 3 में या 5 में. सो 5 स्मॉलेस्ट होता है एंड 0 जो होगा वो लार्जेस्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस सिस्टम. सो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 330 mg ऑफ एस्पिरिन जो है वो फेल्ड हुई है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कैप्सूल साइज. यहाँ पे mg में दिया गया है, 330 बोला गया है, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 300 की बात की गई. और जब हम 300 की बात करते हैं तो कैप्सूल साइज नंबर 1 यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है एज पर दी mg जो टेबल में देखा. सो ऑप्शन ए विल बिकम योर करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है. विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल. लार्जेस्ट साइज कौन सी है? 000, 00, 1 या 5. तो आपको पता है कि ऑप्शन ए विल बिकम योर करेक्ट आंसर. 000 वाली जो होती है वो लार्जेस्ट साइज होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. आपके सामने कह रहा है कि स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल मोस्ट वाइडली यूज्ड इज 0, 5, 1 या 000. मोस्ट वाइडली यूज स्मॉलेस्ट साइज जो है वो होता है हमारा नंबर 5 साइज. 5 नंबर साइज. ऑप्शन बी इस वजह से करेक्ट हो जाता है. देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज. स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज कौन सी है? 1, 4, 0 या 5. सो स्मॉलेस्ट इज ऑप्शन डी. डी इज योर द स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज. ऑप्शन डी 5 इज द करेक्ट आंसर. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज. यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आपको पूछा गया है. आपको मैच करके दिखाना है जो चीज आपको पूछी गई है उसको. इसमें कैप्सूल साइजेस दी गई है एंड कैपेसिटी दी गई है. 1 के लिए 0.55 चला जाएगा. 2D आ जाएगा. 2D, 2D, 2D एंड 2D. ऑप्शन बी एंड सी गॉन. 5 के लिए हमने क्या याद रखा था? 0.1. सो 0.10 है, 15 है. स्टिल क्वेश्चन मार्क इस पे नहीं हम अभी देखेंगे. 3 के लिए 0.03 ml इज करेक्ट. सो 3 के लिए सी इज करेक्ट. सो 3 के लिए सी. ऑप्शन ए विल बिकम योर करेक्ट आंसर बिकॉज 3 के लिए सी सिर्फ ऑप्शन ए में दिया गया है. 1 के लिए ई है that is 0.75 ml and 5 के लिए we have B that is 0.15 ml. इसलिए ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाता है. गॉट इट. सो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे अबाउट द कैप्सूल साइज एंड ऑल दो स्टफ. क्वेश्चंस थे एज वेल एज द पीवाईक्यू जिसमें हमने देखे, पीवाईक्यू भी देखे एंड क्वेश्चंस को भी देखा. आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ आ गई होगी एंड ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी. इसको जरूर से ध्यान से देख के जाना. वेरी इजी गेनिंग मार्क्स है. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कसिंग सम अनदर टॉपिक.